रक्षाबंधन। अभी मानिक भाऊ ने तो किया, आपको भी बोलना है। समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करूं। कि जो भाव है वो सारे कल से व्यक्त तो हो रहे, किसी की ज़ुबान से व्यक्त हो रहे, किसी के काव्य से व्यक्त हो रहे। हर कोई मेरे ही भाव आपके सामने रख रहे। शब्द उनके हैं, भाव मेरे हैं। जैसे कल बहुमंडल ने भी जो उनका सादरीकरण किया, वो सारे भाव मेरे भी थे। यानी जो भी कोई वक्ता यहाँ पे अपने भाव शब्दों के द्वारा दे रहा है, सारे भाव वही हैं। बहुत कुछ पाया है और ये कहावत भी सही है, जो आएगा वही पाएगा। जितने दिन मैं यहाँ पे शुरुआत में नहीं आ सका, वो मेरा छूट गया, जो अभी वापस पूरा नहीं हो सकता है। शुरुआत तो माँ सती जी से करता हूँ। स्नेहा जी मार साहब, ऐसे लगता नहीं कि अभी 1 महीना ही हुआ उनको यहाँ पे आके, ऐसे लगता है कि शुरुआत से ही वो यहाँ पे है। इतने जल्दी उन्होंने कॉप कर लिया, साथ में जोड़ लिया सबको, और उनके प्रवचन की शैली में सब कुछ आता है। मराठी भाषा भी आती है, हिंदी तो उनकी प्रभुत्व है ही, उसमें काव्य भी आता है, उसमें कहावत भी आती है, उसमें स्टोरी भी आती है, और सब कुछ 15-20 मिनट में समेटना बहुत ही मुश्किल है। और ये वो साध्य करते हैं, उनको तो बहुत बहुत साधुवाद है। और जो गुरुवर्ग के प्रति उनकी समर्पण भाव है, उनके प्रति जो उनके उच्च भाव है, वो सारी भावना जो व्यक्त करते हैं वो काव्य के द्वारा या छोटी सी 4 लाइन के द्वारा, तो उतने शब्द तो हमारे पास भी नहीं हैं और ना ही हमें वो सूझता है। तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे भाव वही व्यक्त करते हैं गुरु जी के प्रति। और शिवम ऋषि जी महाराज साहब, उनके प्रवचन की शैली अलग है। यहाँ पे बैठे हुए सारे मंच पे जो महाराज साहब है, गुरुवर है, सबकी शैली अलग अलग है। उनकी शैली में भी वो हमें इतना बांध के रखते हैं, जैसे कि हम हर स्थिति में वो जो कहते हैं तो यहाँ वहाँ भी हमारा ध्यान जाता नहीं, कोई दूसरी आवाज़ भी समझ में आती नहीं। जब तक कि शिवम ऋषि जी हमारे साथ बात करते हैं, फरमाते हैं, तब तक पूरा कंसंट्रेशन उनके शब्द पे रहता है कि ऐसा लगता है एक भी शब्द यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, हमारे कानों में से छूटना नहीं चाहिए। इतने उनका प्रभुत्व है बात करने में, और उनके प्रवचन में शैली उनकी जो है बहुत ही अद्भुत शैली है। उनको भी उस समय के साथ बांधना बहुत ही मुश्किल है। वो भी अपने समय में रहते हुए अपना प्रवचन पूरा करते हैं, पर उनके भाव समझाने का तरीका, हर चीज़ का विश्लेषण, हर शब्द का विश्लेषण करने की उनकी कला बहुत ही अद्भुत है। और ये सारा उनके ऊपर कृपा है उनके गुरुदेव डॉक्टर सुयोग ऋषि जी महाराज साहब। उनके तो क्या कहने, मैंने आज तक बहुत अनुभव किया है। 15 मिनट का समय मिले तो भी बराबर 15 मिनट में समझा देते हैं। आधा घंटे का समय हो, 45 मिनट्स हो या 1.5 घंटा हो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसा ये होगा, उसके हिसाब से वो अपना प्रवचन बराबर उसमें बिठाते हैं। और उनके प्रवचन की शैली तो लाजवाब है। उनके प्रवचन में क्या नहीं होता, वो हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं, गंभीर भी हो जाते हैं। महावीर स्वामी के वाणी की चपरक भी देते हैं, समझाते भी हैं। हर कुछ बात उनके प्रवचन में है, और ऐसे लगता ही नहीं कि उनका प्रवचन कभी खत्म हो। ऐसे लगता है कि चलने दो, घड़ी का कांटा ज़्यादा तेज़ी से भागता है। शांत मूर्त है, जो भी कुछ पाते हैं, जो भी कुछ वो फरमाते हैं, सब ग्रहण करने की इच्छा होती है। उनके प्रवचन में जो भी सब्जेक्ट वो लेते हैं, उसके ऊपर उनका गहन अभ्यास ध्यान में आता है। कितना गहन अभ्यास है, कितना अनुभव है। और उनके शब्द का चयन, इतनी सुंदर शब्दों का चयन करते हैं
उसमें बिठाते हैं। शैली जो है, भाषा की शैली है, किसी को बुरा लगता भी नहीं है, लेकिन संदेश पहुंच जाता है। काश हमें भी वो सीखने मिल जाए, हमें भी वो शब्द की चयन करने को आ जाए, वो शब्द भंडार हमारे पास भी आ जाए। बहुत शब्द भंडार उनके पास बहुत बढ़िया है, और हर व्याख्यान में उनके साथ में 2-3 बातें अलग अलग गुरुओं की, अलग अलग लेखों की, कवियों की बात उनके उसमें जुड़ी जाती है। तो एक ही साथ हमें बहुत कुछ सुनने को और प्राप्त होता है। लेकिन शब्द बहुत तकलीफ देता है। लेकिन गुरुवर के पास जो 100% है, जो वो दे सकते हैं 100%, इस चातुर्मास में हमने 1% भी नहीं पाया उनसे। ये हमारी शिकायत है कि गुरुदेव हमें बहुत कम मिला, बहुत कुछ आपसे प्राप्त कर सकते थे, बहुत कुछ कम मिला। तो ये 99% की कमी आपको पूरी करनी पड़ेगी। आपको फिर से आना पड़ेगा। फिर महाराष्ट्र में एक डायलॉग फेमस हुआ था, मैं फिर आऊँगा। आपको वो आना ही पड़ेगा। और बड़े गुरुदेव तारक ऋषि जी महाराज साहब, उनके क्या कहने, देखे तो आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की छवि झलकती है। जब भी देखते हैं उनकी याद आती ही है। और हमने भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा, गौतम स्वामी को नहीं देखा, लेकिन उनको महसूस किया ये दोनों जोड़ी के साथ में, जो दोनों का अपने शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति जो समर्पण, एकात्म भाव, वो सारा कुछ हमने ये 4 महीनों में देखा। और इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे गुरु के प्रति रहना चाहिए, कैसे उनकी बात माननी चाहिए। बहुत सा खेल तो इशारों में ही होता है। जैसे गुरु गौतम मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास हुआ था, गौतम मुनि जी महाराज साहब और वैभव मुनि जी महाराज साहब, इनका भी हमने जब देखा तो 99% मैंने कभी उनके सोचा ही नहीं था, सुना ही नहीं था उनके वर्ड्स। तो उनका सिर्फ ये इशारों में ही मैंने देखा कि इशारों में बात समझ जाते थे। वैसे ही इन दोनों महाराज साहब का इशारों में ही बहुत कुछ समझ जाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो भी भाव है वैसे। तो ऐसे गुरुवर मिलना, चातुर्मास मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं तो बिबेवाड़ी स्त्री संघ का ही अंग हूँ, फिर भी संघ को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हर साल वो हमें कुछ पाने का, सुनने का मौका प्रदान करते हैं। हर साल नए चातुर्मास ढूंढ के लाते हैं, हर साल नए चातुर्मास होते हैं। 2005 से जब से मैं यहाँ स्थानक को जुड़ा हूँ, मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो स्थानक बनाने की कमेटी उस समय स्थापित हुई थी, जो हमारे अध्यक्ष जी है पोपटलाल जी ओस्तवाल, उनको तो बहुत धन्यवाद है कि उनकी वजह से हमें चातुर्मास भी मिलता है, संघ भी एक रूपता से चल रहा है, बढ़िया सी चातुर्मास होते हैं, और हर चातुर्मास में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये सीख 2005 से लगातार चालू है। वैसे हमारे महिला मंडल की अध्यक्षा सविता जी कर्नावट, जी कहते हैं हम उनको। और जो भी महाराज साहब जी, ये 4 महीने में मैंने अंतगढ़ सूत्र का वाचन मैंने खुद किया, उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन किया। ये वाचन सिर्फ उनकी वजह से कर पाया, जो वो हर गुरुवार को क्लास लेते हैं। गुरुवार को सुबह जो क्लास उत्तराध्ययन सूत्र का चलता है, उसमें एक शब्द का उच्चारण, एक गाथा का उच्चारण हमसे करवा के लेते हैं, हमसे अभ्यास करवाते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर जवाब देना पड़ता है, तो अभ्यास करना पड़ता है। और ये सब उन्हीं की कृपा है जो हम अभी वांचन कर सकते हैं। गाथा का वांचन हो सकता है, प्रतिगमन का वाचन कर सकते हैं, अभी तो याद नहीं है पर वाचन करके वो पूरा कर सकते हैं। ये सब उन्हीं की कृपा है। और गुरुवार का हर साल सानिध्य मिलता है, तो ये इसमें वृद्धि होती जाती है। तो मैं तो आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, मेरे शब्दों को समेट लेता हूँ। सबको, श्री संघ को भी बहुत धन्यवाद है, साधु संतों को भी बहुत धन्यवाद है जो हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। ऐसे ही आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, आशीर्वाद आपका हमेशा बरसता रहे। जय आनंद, जय महावीर।